नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमितीय सूत्रों की उत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज का हमने नाम भी दे दिया है। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज ABC। इसमें एक कंडीशन होती है दोस्तों, पहले उसको आप समझ लीजिए। समकोण बनाने वाली या समकोण बनने वाले कोण के सामने की भुजा जो होती है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। अगर ये वाला नीचे वाला कोण हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, और इसके आधार पर जो होता है वो आधार भुजा होती है। दोस्तों इसका कर्ण जो होता है वो कभी नहीं चेंज होता है, परंतु कोण के आधार पर लंब और आधार भुजाएं चेंज होती रहती हैं। अगर इस कोण को हम ले लें तो इसके सामने की भुजा जो अभी आधार थी वो लंब हो जाएगी, इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये वाला आधार हो जाएगा। ये जो भुजा है वो आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। दोस्तों समकोण त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच कुछ संबंध होते हैं। वो संबंध इस प्रकार है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। दोस्तों इसको देखकर आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो हम समझते हैं दोस्तों कि इनको याद करने में भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। दोस्तों अब इस समकोण त्रिभुजों में एक प्रमेय लागू होती है। शायद उस प्रमेय को आप जानते होंगे कि कौन सी प्रमेय लागू होती है और पढ़ा भी होगा। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस की प्रमेय। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है दोस्तों? समकोण त्रिभुजों के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस की प्रमेय है। तो आइए दोस्तों पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से हम त्रिकोणमितीय आधारिक सूत्रों की उत्पत्ति करें। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस समीकरण में, समीकरण 1 में के स्क्वायर का भाग देने पर, अब ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें हम के स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, तो क्या हुआ? के स्क्वायर बाई के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बाई के स्क्वायर या एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। यहाँ पर के स्क्वायर से के स्क्वायर काट दिया गया और 1 प्राप्त हुआ। ये एल बाई के का होल स्क्वायर हो गया प्लस ए बाई के का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये सूत्र दिए गए हैं, ये लिखा है एल बाई के।
एल बाई के किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर ए बाई के लिखा गया है, ए बाई किसके बराबर होता है, कास थीटा के बराबर होता है। तो 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। या इसको हम सीधा करके लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब दोस्तों ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, इससे हम 2 फार्मूले और प्राप्त कर सकते हैं। और जब कोई क्वेश्चन सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है, तो उसको हम किस प्रकार से उसमें प्रयोग करते हैं, जिस जैसा जो कंडीशन होता है उसी तरह से इन फार्मूलों का उन क्वेश्चनों में प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर निकाल रहे हैं तो ये उधर जाएगा तो ऋण में पहुँच जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये 3 सूत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों फिर आ जाते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में ए स्क्वायर का भाग देने। अब हम समीकरण 1 में ए स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर के बाई ए का होल स्क्वायर और एल बाई ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया गया तो 1 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आया के बाई ए। के बाई ए किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। एल बाई ए, एल बाई ए किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है। तो ये मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको हम सीधा लिखें तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये एक फार्मूला प्राप्त हो गया। दोस्तों इस फार्मूले से 2 फार्मूले और प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं टैन स्क्वायर थीटा बराबर इस 1 को पक्षांतर करके दूसरे साइड में ले जाते हैं तो माइनस का 1 हो जाता है। तो क्या हुआ, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टैन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस प्रकार से ये दूसरे 3 सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों फिर आते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में एल स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो क्या होता है, के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यहाँ पर के बाई एल का होल स्क्वायर और एल बाई एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एक दूसरे से काट दिए जाते हैं तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है। ए बाई एल का होल स्क्वायर। अब फिर दोस्तों इन सूत्रों को देखते हैं। तो के बाई ए कहाँ पर है भाई, के बाई ए यहाँ पर के बाई एल सेक स्क्वायर थीटा के बाई एल जो है दोस्तों ये हमारा ये है, और ये होता है कासेक थीटा का होल स्क्वायर। और इधर आ जाते हैं तो 1 प्लस काट थीटा
A/L जो होता है वो काट थीटा के बराबर होता है। कासेक को यहाँ पर हो गया हमारा कासेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाली लाइन से कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, इधर हो गया दोस्तों 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये एक फार्मूला प्राप्त हो गया है। इससे दो फार्मूले और निकाल सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा इक्वल कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस प्रकार से समकोण की सहायता से हम त्रिकोणमितीय आधारिक फार्मूलों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।